तो आज के इस वीडियो को दो पंक्तियों के साथ शुरू करता हूं। बहुत ही छोटी पंक्तियां हैं, लेकिन इसकी भावनाएं बहुत दूर तक पहुंचती हैं, आपकी दिल की गहराइयों तक पहुंचती हैं। कि पसीने की स्याही से जो लिखते हैं अपने इरादों को, पसीने की स्याही से जो लिखते हैं अपने इरादों को, उनके मुकद्दर के पन्ने कभी कोरे नहीं हुआ करते। यानी अगर आप मेहनत से अपने इरादों को बुन रहे हैं तो आपका मुकद्दर, आपका परिणाम कभी खाली नहीं जाएगा, वो हमेशा भरा भरा ही आएगा। जी हाँ, नमस्कार, मैं विपुल सिंह स्वागत करता हूं आप सभी स्टूडेंट्स का, विशेष तौर पर हमारे छोटे भाई बहनों का, आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी कैपिटल के इस प्लेटफॉर्म पर, जो सीयूईटी पीजी का सर्वश्रेष्ठ प्लेटफॉर्म है। सवाल आप सभी के लगातार आ रहे थे कि सर सीयूईटी पीजी की एक्सपेक्टेड डेट्स क्या क्या हैं, हमारा टाइम टेबल, हमारा डेट शीट किस प्रकार का होता है। तो आज की इस वीडियो में आपको ये जानने को मिलेगा। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। वीडियो की शुरुआत करने से पहले हमेशा की तरह चैनल पर अगर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन प्रेस करिएगा सीयूईटी पीजी की हर प्रकार की अपडेट, सूचना और जानकारी को सही समय पर, सही ढंग से, सही स्वरूप में प्राप्त करने के लिए। तो आपके सामने कुछ और इंफॉर्मेशन है। अगर तैयारी करना चाहते हैं सीयूईटी पीजी की तो आप स्टडी कैपिटल के ऐप को डाउनलोड कर लें, क्योंकि यहां पर आपको सीयूईटी पीजी के सबसे अफोर्डेबल और सबसे बेहतरीन बैचेस दिए जा रहे हैं। लाइव क्लासेस के साथ रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी मिल रहे हैं, कंटेंट्स भी मिल रहे हैं, टेस्ट सीरीज भी मिलेगी, डाउट सेशंस भी होंगे। आपका जो ये बैच है वो आपको आपके एंट्रेंस एग्जाम तक आपके पास अवेलेबल रहेगा, यानी आप रिवीजन कर सकते हैं, जो करना चाहे उसके बैच के साथ कर सकते हैं। कंप्लीटली आपके पास वो बैच रहेगा आपके एग्जाम डेट तक। हमारे व्हाट्सएप का नंबर है 9336257345। और जो स्टूडेंट्स हमारा पिछला कोई भी वीडियो नहीं देखे हैं, आज इस वीडियो को लास्ट तक देखेंगे तो आपको कुछ और बातें इसमें पता चलेंगी आपके कोर्स के ऑफर से संबंधित। तो ये एनटीए की नोटिस है, ऑफिशियल नोटिफिकेशन है पिछले साल की, जो कि 26 फरवरी 2024 को जारी की गई थी। इसके आधार पर मैं आपके डेट शीट को समझाने का प्रयास आपको करूंगा कि किस तरीके से आपके एग्जाम की डेट होती है और किस तरीके से आपकी डेट शीट आती है। इस बीच इसमें चूंकि मैं एंट्रेंस एग्जाम के बारे में बताने जा रहा हूं, एग्जाम डेट के बारे में बताने जा रहा हूं, तो यहाँ स्पष्ट तौर पर लिखा हुआ है कि 2024 का जो एंट्रेंस एग्जाम है वो 11 से लेकर के 28 मार्च के बीच में कंप्लीट हुआ था। कुछ टेक्निकल एरर्स आए थे, 28 के बाद भी एग्जाम्स हुए थे, लेकिन बेसिक तौर पर एग्जाम डेट आपकी यही थी। एप्लीकेशन फॉर्म आपका दिसंबर के लास्ट में आया था पिछली बार, इस बार भी संभावना है, मैंने ऑलरेडी आपको अपडेट किया हुआ है। ठीक, अब मैं जरा नीचे स्क्रॉल करता हूं, ये सारी बातें जो लिखी जा रही हैं इसको हम लोग थोड़ा सा आगे चलते हैं। मैं आपके डेट शीट को अगर समझाऊं तो आपका जो एग्जाम है वो 3 शिफ्ट में होता है, शिफ्ट 1, शिफ्ट 2 एंड शिफ्ट 3। शिफ्ट 1 आपका सुबह 9 से लेकर के 10:45 तक, शिफ्ट 2 आपका 12:45 से 2:30 तक, शिफ्ट 3 आपका 4:30 से 6:15 शाम तक होता है। ठीक, अब आपको सारे शिफ्ट में एग्जाम नहीं देना है, किसी का सब्जेक्ट शिफ्ट 1 में आएगा, किसी का शिफ्ट 2 में आएगा, किसी का शिफ्ट 3 में आएगा। 11 तारीख को जब एग्जाम शुरू हुआ, आप देख सकते हैं कि 11 तारीख को शिफ्ट 1 में इतने पेपर्स थे। कुछ जो इंपॉर्टेंट पेपर्स होंगे उनका मैं नाम जरूर ले लूंगा, जैसे HUQP 10, हिस्ट्री ऑफ आर्ट्स। अब इस बीच में आपको ये भी बता दूं, ये आगे जितनी भी बातें लिखी जा रही है ये सब क्या है, उस सब्जेक्ट का पेपर कोड है, ये आपको एप्लीकेशन फॉर्म भरते समय काम आएगा। जब शिफ्ट 2 की बात करते हैं, 11 तारीख यानी शुरुआती दौर में जो एग्जाम था, ज्योग्राफी वाले स्टूडेंट्स ध्यान देंगे कि पिछली बार ज्योग्राफी का एग्जाम पहले ही दिन था। फिर इसी तरीके से शिफ्ट 3 को हम देख लेते हैं। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। 12 तारीख पर जब हम आते हैं पिछले साल के, तो हमारा जो जूलॉजी का एग्जाम था यानी दूसरे ही दिन पड़ गया था, इकोनॉमिक्स का एग्जाम दूसरे दिन, जनरल MBA COQP 12 सेकेंड डे पर ही एग्जाम था, तो इस बार भी आप प्रिपेयर रहिएगा। इंग्लिश का पेपर ठीक तीसरे दिन था। ठीक, हिस्ट्री वालों का भी पेपर ठीक तीसरे दिन था दूसरे शिफ्ट में। जनरल LLB का भी पेपर तीसरे ही दिन था तीसरे शिफ्ट में। उसी तरीके से सोशियोलॉजी का पेपर चौथे दिन था। और भी सब्जेक्ट्स की बात करें यानी 14 तारीख को फिजिक्स का भी पेपर सेकंड शिफ्ट में था। मास कॉम का जो पेपर COQP 17 है वो आपका 14 तारीख को था पिछले साल का। फिर 15 तारीख को आपके बॉटनी का पेपर था, कॉमन BEd का पेपर था, केमिस्ट्री का पेपर था, शिफ्ट 1, शिफ्ट 2 एंड शिफ्ट 3। ठीक, इस तरीके से आपकी डेट शीट थी। जो स्टूडेंट्स स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं पिछले साल का जरूर आप ले सकते हैं। इसके अकॉर्डिंग आप अपना टारगेट रख सकते हैं कि मेरा एग्जाम इस डेट को, आप ये मान के चले कि इसी डेट को आपका इस साल भी एग्जाम होगा, उसी के अकॉर्डिंग आपकी तैयारी चलती रहनी चाहिए। संस्कृत का पेपर 16 तारीख को हुआ था, उसी तरीके से आपके अप्लाइड ज्योग्राफी का पेपर भी 16 तारीख को था। 17 तारीख को MEd का पेपर था, फिजिकल एजुकेशन का था, MA इन एजुकेशन का था। और उसके बाद जितने भी कोर्सेज का नाम मैं ले रहा हूँ, मैक्सिमम कोर्सेज की तैयारी हमारे यहाँ कराई जाती है। ठीक, फिर आपका कॉमर्स का पेपर 19 तारीख को था,
इसी तरीके से हम आगे आते हैं 20 तारीख पर। तो 20 में आपका पॉलिटिकल साइंस का इंपॉर्टेंट पेपर था 20 को, यानी लगभग बीच में 11 से लेकर के 28 के बीच में आपका एग्जाम पड़ा। एलएलएम का 20 को था, इस तरीके से साइकोलॉजी का 20 को था। चलिए और भी सब्जेक्ट दिखा देता हूं आपको। हिंदी का पेपर पिछले साल 21 को पड़ा था, मैथमेटिक्स का पेपर भी 21 को पड़ा था, एंशिएंट हिस्ट्री का भी पेपर 21 तारीख को पड़ा था। ये सारे कोर्सेज की तैयारी हमारे यहाँ कराई जा रही है, आप जुड़ सकते हैं हमारे साथ, ठीक। लास्ट में बताऊंगा। लिंग्विस्टिक्स भी जो है 22 तारीख को था, बीएड ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंस की तैयारी कराई जा रही है, ये भी 22 को था। उसके बाद हम आगे आते हैं अपना 23 को, तो फिलोसफी था, इसके भी कोर्सेज चल रहे हैं। हिंदू स्टडीज है हमारा 27 तारीख को था, बीएड साइंस हमारा 27 को था, बीएड मैथमेटिक्स 27 को था। 28 को लास्ट डे पर हमारे बीएड लैंग्वेज का कोर्स था, जो कि हमारा स्टार्ट हो चुका है, आप जुड़ सकते हैं हमारे लाइव क्लासेस के साथ। सोशल वर्क का पेपर था। एग्री बिजनेस मैनेजमेंट, जो कि हमारे आप एमएससी एग्रीकल्चर कोर्स के साथ जुड़ेंगे, बिल्कुल सेम सिलेबस के साथ कंप्लीट कराया जा रहा है। तो ये हमारी डेट शीट है पिछले साल की, ठीक। तो ये हमने एक्सपेक्टेड डेट शीट पर चर्चा किया कि एक्सपेक्टेड डेट हमारा किस तरीके से होता है, डेट शीट और टाइम टेबल हमारा किस तरीके से होता है। अब हम तैयारी से संबंधित कुछ बात करने जा रहे हैं। जैसा कि मैंने कहा कि विपुल सर 30 कूपन कोड अगर आप यूज करेंगे, विपुल सर 30 कूपन कोड आप जैसे ही यूज करेंगे हमारे यहाँ, तो आपको हमारा जो कोर्स है वो डिस्काउंट के साथ मिल जाएगा, 30% का डिस्काउंट मिल जाएगा। मैं ऐप का आपको दिखा देता हूँ कि कैसे आपको सारा जो स्ट्रक्चर, वो स्ट्रक्चर आपको किस तरीके से शो होता है। वेट एंड वॉच में आपको स्ट्रक्चर भी जो है वो दिखा देता हूँ, थोड़ा सा वेट करिएगा तो आपको कोर्स पर 30% का डिस्काउंट मिल जाएगा। तो यहाँ पर हमारा ऐप जब आप डाउनलोड करते हैं, स्टडी कैपिटल ऐप आप डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से, या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ से जैसे ही ऐप डाउनलोड करेंगे इस तरीके से ऐप ओपन होगा, लॉगिन करिएगा, रजिस्टर करिएगा। ये होम सेक्शन पर आपको यहाँ CUET पीजी कोर्सेज का ऑप्शन दिखेगा, चौथे नंबर पर यहाँ क्लिक करिएगा, सारे पीजी कोर्सेज ओपन हो जाएंगे। जो भी पीजी कोर्स स्क्रॉल करिएगा, 22 से 23 कोर्सेज हैं, स्क्रॉल करेंगे आपको कोर्सेज मिलेंगे। यहाँ आपको शो करे, यहाँ 20% का एक कूपन कोड ऑलरेडी चल रहा है, लेकिन उससे ज़्यादा डिस्काउंट आपको हमारे कूपन कोड पे मिला है, विपुल सर 30 पर। तो यहाँ हैव अ कूपन कोड अप्लाई हियर, यहाँ क्लिक करिएगा, कूपन कोड डालने का ऑप्शन आएगा विपुल सर 30। जैसे ही आप पेस्ट करोगे आपके सामने आप देखेंगे कि कोर्स यहाँ अप्लाई, जैसे इस तरीके से अप्लाई करना है। जैसे ही अप्लाई करोगे आपका जो कोर्स है उस पर 1500 का डिस्काउंट मिलेगा, और कोर्स जो है आपको लगभग 3400-3500 के आसपास में कंप्लीट कोर्स मिल जाएगा विद फ्री टेस्ट सीरीज। तो आप इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। फिलहाल ये वीडियो आप सभी के लिए था, जितने भी लोग एग्जाम की डेट शीट के बारे में चर्चा कर रहे थे, टाइम टेबल के बारे में सवाल पूछ रहे थे, ठीक। एप्लीकेशन फॉर्म की अपडेट मैंने ऑलरेडी दिया है, और भी कोई सवाल है तो आप जरूर पूछिएगा कमेंट बॉक्स में, हम लगातार वीडियोस के माध्यम से आपको हेल्प कर रहे हैं। और हमारे जितने भी वीडियोस 2 से 3 वीडियोस अगर प्रतिदिन आ रहे हैं, या कभी कभी 1-2 ही आता है, आप जरूर देखा करें। कुछ आपके अपडेट से रिलेटेड वीडियोस होती हैं, कुछ आपके सब्जेक्ट कंटेंट से रिलेटेड वीडियोस होती हैं, उसको देखिए। लाइव सेशन में आप देख सकते हैं यूट्यूब पर फ्री लाइव क्लासेस चली हैं, उसको करिए। बाकी पेड कोर्सेज तो आपके लिए बेहतरीन दिए जा रहे हैं, बेहतरीन कंटेंट के साथ, उसमें भी जरूर जुड़िए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर कर दीजिएगा सभी तक, ताकि अपडेट पहुंच जाए। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।